श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। माँ जगदम्बा जगत जननी मैया को प्रणाम। उमापति महादेवाय नमः। श्री रामचरितमानस गोस्वामी दास कृत। हम लोग बाबा तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पंचम अध्याय सुंदरकांड के प्रसंगों का श्रवण लाभ ले रहे हैं और अपने प्रिय भक्त साथियों से मैं ये आज चर्चा करना चाहूँगा, उन्हें बताना चाहूँगा। सुंदरकांड समाप्त होने के बाद हम लोग श्री रामचरितमानस की पूरी एक सीरीज लेकर चलेंगे। मानस वास्तव में देखा जाए तो बाबा गोस्वामी दास ने आज के समय के लिए मानस के अंदर हर तरह के, हर परिस्थिति के, हर गुण अवगुण, सुख दुख, हर प्रकार के स्थितियों का वर्णन किया है और उसमें कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, किस रूप में धर्म में क्या है, धर्म से परे अर्थात अधर्म की राह पर क्या है, इन सब का बृहद वर्णन है। तो हम लोग श्री रामचरितमानस सुंदरकांड की समाप्ति के पश्चात श्री रामचरितमानस के एक एक दोहे और एक एक चौपाई का अर्थ सहित श्रवण लाभ करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज 7वां दिवस है। सुंदरकांड के विभिन्न दोहे और चौपाई अर्थ सहित जो श्रवण का अमृत हमारे कानों से होते हुए हमारे अंतर्मन और हमारी अंतरात्मा तक प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की गुणगान और के चरित्र, उनके स्वरूप, मानसिक प्रतिमा का जो निर्माण हो रहा है उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो आज 7वें दिन। तो कल की चर्चा में जो हम लोगों ने श्रवणामृत किया था उसमें हम पहुँचे थे कि हनुमान जी महाराज सीता मैया से मिलकर लंका नगरी को अग्नि के हवाले कर उसका विध्वंस कर सीता मैया से विदा लेते हैं और सीता माँ पहचान के रूप में उन्हें अपना चूड़ामणि उतार कर देती हैं। हनुमान जी महाराज सिंधु के इस पार आते हैं। सभी अपने कपि श्रेष्ठ और रीछ राज जामवंत जी के साथ किष्किंधा वापस आते हैं और कपिपति सुग्रीव जी के साथ प्रभु श्री राम के पास जाते हैं, जहाँ पर जामवंत जी हनुमान जी के कार्यों का वर्णन करते हैं, के बारे में बताते हैं, किस तरह हनुमान जी गए और क्या क्या किया। तो जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। और साथ ही साथ जामवंत जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे रघुनाथ, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान,
सुनिए कि जिस पर आप दया कर देते हैं, जिस पर आपकी दया होती है, उसे सदा कल्याण होता है उसका, और उसे सदा कुशलता ही मिलती है। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसौ मुख न जाई सोबरनी। हे नाथ, पवन पुत्र ने जो कार्य किया है, जो करनी उनकी है, उसका हजारों मुखों से वर्णन किया जाए तो भी नहीं किया जा सकता। अगर एक साथ 1000 मुखों से हनुमान जी के कार्यों को वर्णित किया जाए तो नहीं कर सकते। यह सुनकर रघुपति कृपानिधान के मन को अत्यधिक भाते हैं और हनुमान जी को पुनः हृदय से लगाते हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। हनुमान जी महाराज सीता मैया की दशा और उनके दिए गए संदेश को प्रभु श्री राम जी को सुनाते हैं, और फिर प्रभु श्री राम कपि भालू बरूथ के साथ समुद्र के इस तट पर आ जाते हैं। प्रभु श्री राम और उनकी सेना समुद्र के इस तट पर आती है तो दशग्रीव दशकंधर रावण के गुप्तचर रावण को ये बताते हैं कि हे नाथ, शत्रु की सेना उस पार आ गई है, समुद्र के तट के उस तरफ पहुंच चुकी है। बैठो सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। अरे बूझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हसे मस्ती करी रहू। जो ही रावण को सभा में ये खबर मिलती है कि शत्रु की सारी सेना सिंधु के उस पार आ गई है, समुद्र के उस तट पर पहुंच चुकी है, तो रावण बूझे सी सचिव उचित मत कहू। तो पहले आज जो मंत्री हैं वो पहले सचिव होते थे, राजा के दरबार में मंत्री और सचिव होते थे, और सचिव का काम होता था कि विभिन्न परिस्थितियों में अपने राजा को उचित राय देना। तो उसी राय के लिए रावण अपने सचिव से कहता है कि अब क्या उचित है, हमें उचित सलाह दीजिए। तो ते सब हंसे मस्त करी रहू। तो वे सब अर्थात सचिव, जो भी रावण के दरबार में सचिव या मंत्री थे, वे सब हंस उठते हैं, हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि चुप रहिए महाराज, ऐसी भी क्या स्थिति है, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कोई श्रम नहीं हुआ, कोई थकावट नहीं हुई, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। तो जितेऊ सुरा सुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। तब तो कोई श्रम नहीं हुआ जब आपने सुर असुर सबको, बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राक्षसों को, दिग्पाल से लेकर नागलोक, हर जगह यक्ष गंधर्व सब आपने जीत लिया, तो कोई श्रम नहीं हुआ, कोई परिश्रम नहीं हुआ, कोई थकान नहीं हुई। तो नर बानर के लेखे माही। तो फिर ये नर बानर, नर माने मनुष्य, बानर मतलब बंदर, ये मनुष्य और बंदर किस गिनती में आते हैं। तो बाबा गोस्वामी दास, आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं
कि बाबा गोस्वामी दास जो दोहा इस समय मैं करने चल रहा हूँ, बाबा गोस्वामी दास जी ने जो उल्लिखित किया है, जो लिखा हुआ है, आज के समय का समझिए पूरा गूढ़ है, निचोड़ है। इस प्रकार से सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेग ही नाश। यहाँ पर बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि मंत्री, सचिव मतलब मंत्री, अभी हमने कहा कि जो आज मंत्री की बात करते हैं वो पहले सचिव। अभी भी आप देखिए जो छात्र संघ होते हैं या विभिन्न संगठन बनते हैं तो वहाँ पर महासचिव और सचिव का पद दिया जाता है अभी भी, तो वो वही। तो मंत्री यानी सचिव, वैद्य जो इलाज करता है, और गुरु जो ज्ञान की ज्योति जलाता है, शिक्षा प्रदान करता है। ये तीन, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, ये तीन यदि अप्रसन्नता के या भय के या लाभ की आशा से, अब देखिए यहाँ तीन चीजें हैं, अप्रसन्नता, भय या लाभ या आशा, अर्थात हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं। सामने वाले का, जैसे आज की भाषा में कहते हैं कि देखा मुंह देख के जिन बोला, जोन सही होए वह बोला। तो ये जो कहावत आज के समय होती है, यही बाबा गोस्वामी दास जी ने यहां पर किया है कि ये जो तीन, कौन तीन? सचिव जो राजा को उचित सलाह देता है, दूसरा वैद्य जो सही इलाज करता है अपने रोगी, अपने मरीज की, और तीसरा गुरु जो ज्ञान की ज्योति, शिक्षा का प्रसार करता है। तो ये तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, भय में प्रिय बोलना शुरू कर देते हैं, भय के कारण प्रिय बोलने लगते हैं, अर्थात अप्रसन्नता के, भय के, लाभ के, आशा के या अपने हित की बात सोचकर, यानी सामने वाले अर्थात सचिव राजा की हित को न सोचे, वैद्य अपने मरीज की या अपने रोगी के हित की बात न सोचे, बल्कि किन्हीं भय से वो सिर्फ लोगों की हाँ में हाँ मिला दे, और गुरु डरवश अगर शिक्षण कार्य करता है या ज्ञान का प्रकाश फैलाने की कोशिश करता है, तो ये मान के चलिए कि ये तीनों, राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही पतन नहीं, नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सचिव जैसे आज के समय कि जैसे देखते हैं उसी अनुसार बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे कटु से कटु वचन है, मगर वो राज्य और राजा के हित में है, तो उसे वो कटु वचन बोलना चाहिए। उसे राजा से भय ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर वो भय में आकर राजा की हाँ में हाँ मिलाता है या अपने किसी लाभ की आशा में वो राजा की प्रशंसा करता है या किसी अन्य आशा से वह राजा के हित की बात न कहकर बल्कि राजा को प्रिय लगने वाली वाणी बोलता है, तो ये समझिए राजा और राज्य दोनों का नाश होगा। उसी तरह वैद्य यदि रोगी का सही उपचार न कर रोगी के परिवार के लोगों को देखकर उनकी हाँ में हाँ के अनुसार कार्य करता है, उपचार करता है, तो ये चलिए कि फिर रोगी को इस समय और इस दिशा और दशा में कोई बचा नहीं सकता। उसी तरह गुरु, अगर गुरु किसी भय में, दबाव में शिक्षण कार्य करेगा तो फिर वह ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला पाएगा और गुरु के माध्यम से ही धर्म की रक्षा होती है। तो वह धर्म
अंधकारमय हो जाएगा और अंधकार में चला जाएगा। और गुरु के लिए कि अगर गुरु किसी प्रकार से दंडित नहीं करेगा, या यूं कह दें कि अगर गुरु का भय उसके शिष्यों में नहीं होगा तो भी धर्म और शिक्षा दोनों का नाश हो जाएगा। तो इस आधार पर तो अब आगे रावण के लिए कि सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। तो रावण के लिए भी यही संयोग आ बना है। सोई रावण कहु बनी सहाई, यही संयोग कौन? जो अभी ऊपर बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास। तो वही संयोग कि सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। तो मंत्री उसे सुना सुनाकर यानी उनके मुंह पर स्तुति करते हैं। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। इसी समय यानी इसी अवसर पर विभीषण जी आते हैं। अवसर जान विभीषण आवा, यानी इस उचित समय या अवसर को जानकर विभीषण जी आते हैं और भ्राता चरण शीशु तेहि नावा। तो दशग्रीव दशानन रावण के लघु भ्राता विभीषण जी आते हैं और बड़े भाई के चरणों में सिर नवाते हैं। अपुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ जाते हैं, यानी दरबार में जो उनका आसन था वहां बैठते हैं और आज्ञा पाकर बोला वचन, वो बोलना यानी अपने कथन, अपनी बात, अपने वचन बोलते हैं। कब? पाई अनुशासन, जब दशानन रावण के द्वारा अनुशासन मिलती है तो विभीषण जी बोलते हैं क्या? जब कृपाल पूछिउ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार मति अनुरूप कहूँ हित ताता, अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। विभीषण जी ने कहा कब? बोला वचन पाई अनुशासन, जब कृपाल पूछू मोहि बाता। अगर आपने मुझसे राय पूछा है, राय मांगा है, मुझसे बात पूछी है, तो मैं अपनी मन की बात और कल्याण, आपके कल्याण के लिए मैं कहता हूं क्या? कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद्र की नाई। हे नाथ, मैं जो आपके हित के अनुरूप की बात कर रहा था कि आप अपना कल्याण चाहते हैं। यहां पर विभीषण के माध्यम से पूरे मानव समाज के लिए बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सुंदर यश सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, यानी सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के शुभ चाहता है, सुख नाना, तो वह
हे स्वामी सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। तो वह पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार से उसी प्रकार क्या करेगा, वह पर स्त्री यानी दूसरों की स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो। जो 14 भुवन है यानी संपूर्ण 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, अर्थात वह भी नष्ट हो जाता है। तो गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। जो मनुष्य गुण सागर नागर नर जोऊ, नर जोऊ यानी जो मनुष्य गुण सागर यानी गुणों का सागर है, गुणों का समुद्र, और नागर अर्थात चतुर हो। अलप लोभ भल, अलप यानी थोड़ा सा भी लोभ हो। अगर उस मनुष्य में थोड़ा सा भी लोभ हो तो गोस्वामी दास जी कहते हैं कि उसे चाहे थोड़ा ही लाभ क्यों न हो, अब भल कहई न को, तो भी कोई उसे भला नहीं कहता। यानी अब देखिए यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि गुण सागर नागर नर जो, यानी गुणों का समुद्र है जिसका कोई था ही नहीं है, साथ ही साथ वह चातुर्य भी धारण करता है, अत्यंत चतुर है, किंतु यदि उसे थोड़ा सा भी लोभ क्यों ना हो, यानी लेश मात्र भी लोभ यदि उसके अंदर है तो भी उसे कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, पर सब परिहरि रघुबीरहि, भजऊ बजहि जहि सन। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के गामी होते हैं, नरक के रास्ते दिखलाते हैं। सब परिहरि रघुबीर, सबको छोड़कर, परिहरि छोड़कर, क्या सब, काम क्रोध लोभ मोह सब छोड़कर रघुबीर ही, श्री रामचंद्र जी रघुकुल शिरोमणि को, रघुनाथ जी को भजिए, जिन्हें भजहि जहि संत, जिन्हें संत या सत्पुरुष लोग भजते हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं। तात राम, अब आगे विभीषण जी दशग्रीव रावण को बताते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, तात राम नहीं नर भूपाला, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं। तात राम, हे तात, हे नाथ, राम नहीं नर भू, नर माने मनुष्य, केवल मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं। भुवनेश्वर कालहु कर काला, भुवन भुवनेश्वर। अब जैसे हम भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहां पर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भुवन धन ईश्वर,
तो यानी जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, समस्त लोक के स्वामी हैं, भुवनेश्वर कालहु कर काला। अब काल की बात आती है तो वे काल के भी काल हैं। कौन? प्रभु श्री राम। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं, अर्थात वह भगवान हैं। कौन? प्रभु श्री राम। अव्यापक अजित अनादि अनंता, वे निरामय हैं, विकार रहित हैं, अनामय, अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अर्थात ब्रह्म हैं। अगोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो वही कृपा के समुद्र भक्त वत्सल प्रभु श्री राम भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ, गो द्विज, गो माने गौ गाय, द्विज ब्राह्मण, सॉरी गो द्विज, यहां पर वो उदाहरण दिया गया है कि ब्राह्मण, गौ और देवता और आकाश, इन सब की, पृथ्वी, इन सब की क्या किया? देव हितकारी, उनका हित करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए कृपा सिंधु भक्त वत्सल भगवान क्या किए हैं? अवतार लिए हैं, शरीर रूप में आए हैं, मनुष्य रूप में रामावतार में आए हुए हैं। तो हे भाई सुनिए, वे सब सेवकों को आनंद देने वाले हैं। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तो वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, उसका संहार करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। विभीषण जी आगे दशग्रीव रावण अपने बड़े भाई को समझाने की कोशिश करते हैं कि ताहि बयरु तजनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। बैर त्याग कर, दुश्मनी को त्याग कर, छोड़कर उन्हें मस्तक नवाइए। ताहि बयरु तज नाई माथा, बैर को, शत्रुता को त्याग दीजिए। तज नाई माथा, उनके सामने मस्तक नवाइए, यानी प्रभु श्री राम को प्रणाम करिए, उनके सामने शीश झुकाइए। अप्रणतारति भंजन रघुनाथा, वे श्री रघुनाथ जी भक्त वत्सल हैं, शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं, शरणागत वत्सल हैं। अदेहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिनु सेतु सनेही। उन प्रभु सर्वेश्वर प्रभु श्री राम को जानकी जी दे दीजिए और बिना कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। तो बोलिए एक बार, रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र की जय। शरण गए प्रभु ताहुन त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत द्रोह करने का प्राप लगा रहा है, भाई जो
यहां पर शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। आगे कहता है विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा, यानी जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण जाने पर, उनके शरण में आने पर उनका भी त्याग नहीं करते। ऐसे शरणागत वत्सल हैं कौन? प्रभु श्री राम। जासु नाम त्रय ताप न सावन, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है। असोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। हे प्रभु, हे नाथ, वे ही प्रभु यानी भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। और हे रावण, हृदय में यह ध्यान दे दो, यह समझ लो। अब बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे 10 शीस, हे रावण, हे 10 ग्रीव, मैं बार बार आपके चरणों में पड़ता हूं, आपके चरण छूता हूं, आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। बार बार आपके चरण छूता हूं, आपके चरणों में लगता हूं, आपके चरणों में शीश झुकाता हूं और विनती करता हूं कि परिहरि मान मोह मद, कि मान मोह और मद को त्याग कर भजहु कौशलाधीश, कौशलपति प्रभु श्री राम जी का भजन करिए। अमुनि पुलस्ति निज शेष सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर उतार। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ से यह संदेश कहला भेजा है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु अर्थात आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना। माल्यवान जी एक बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। माल्यवान जी ने भी विभीषण के वचन को सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊ जो कहत विभीषण। हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण यानी नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान व्यक्ति हैं, नीतिमान ज्ञान हैं। और विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, यानी उसके बारे में आप हृदय से सोचिए, हृदय में रखिए। इतने पे रावण क्रोधित हो जाता है और कहता है कि रिपुत करस कहत 62, दूरी न करऊ यहाँ है को। रावण कहता है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहां है कोई, इन्हें दूर करो। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। इतना सुनकर तब माल्यवान तो घर लौट गए, अपने महल अपने भवन की ओर चले गए। लेकिन फिर भी कही विभीषण पुनि कर जोरी, फिर भी विभीषण बार बार विनती कर हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं
वेद और पुराण महाराज भी ये कहे कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि, खराब बुद्धि सबके हृदय में रहती हैं। यानी सुबुद्धि कुबुद्धि यानी अच्छी और बुरी, खोटी दोनों साथ साथ रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुबुद्धि होती है, सुमति होती है, एक मत होता है, वहां नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख की स्थिति होती है। और जहां कुबुद्धि होती है वहां परिणाम में विपत्ति यानी दुख ही दुख मिलता है। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आपके हृदय में उल्टी बुद्धियां बसी है, इसी से हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। अकाल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपको बड़ी प्रीत है, अर्थात आप स्वयं अपने काल से प्रेम कर रहे हैं। और तात चरण गहि मांगऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भिक्षा मांगता हूं। तात चरण गहि मांगऊ, हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, आपके चरण को पकड़कर विनती करता हूं। विभीषण जी कहते हैं कि मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए। राखहु मोर दुलार यानी मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। भाई अपने यहां सनातन संस्कृति में कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है और छोटा भाई पुत्रवत होता है, तो वही कहते हैं विभीषण जी उनके सबसे छोटे भाई रावण दशग्रीव के, तो वही विभीषण जी कहते हैं कि राखहु मोर दुलार, कि मेरा बालक के आग्रह का स्नेह स्वीकार कीजिए। असीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। कि श्री रामचंद्र जी को सीता मैया दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। अब बुद्ध पुराण श्रुति सन्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण जी ने पंडितों, पुराणों, वेदों, सिद्ध संतों द्वारा सन्मत यानी उनके द्वारा कही गई इन वेद पुराण पंडित विद्वत संत जनों से अनुमोदित जो कथन है, वाणी है, उससे नीति को बखान कर कही रावण जी के सामने रखी। पर उसे सुनते ही असुनत दसानन उठा रिसाई, गुस्से में उठता है, क्रोधित हो उठता है। अखल तो ही निकट मृत्यु अब आई, कि रे दोस्त अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है जो तू ऐसी बातें कर रहा है। अजियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूप मूढ़ तो ही भावा। अरे मूर्ख, तो जीता तो सदा मेरा जिलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अन्न जल से पल रहा है। जिस नगरी में रह रहा है वहीं के दाना पानी खा रहा है, और तू कर क्या रहा है?
रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। हे मूर्ख, पक्ष तो तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अकहसिन खल अस को जग माही, भुजबल जाहि चिता जिता मैं नाही। अरे दुष्ट, अब तू ये तो बता कि अस को जग माही, जग में ऐसा कौन है, अब भुजबल जाहि जिता मैं नाही, अर्थात अपने भुज बल से, अपने बाहुबल से, अपनी भुजाओं से जिसे मैंने न जीता हो। वास्तव में देखा जाए तो कहा जाता है, सिद्ध जनों का कहना है कि जो आदमी या किसी भी व्यक्ति या किसी प्राणी में अहंकार या अहंग आता है, वास्तव में ईश्वर का वही सबसे प्रिय आभूषण, उनका सबसे प्रिय भोजन होता है। तो अगर अहंकार आता है तब तो फिर ईश्वर उसका भक्षण करेंगे ही करेंगे, यानी उसके घमंड का नाश करेंगे ही करेंगे। तो वही चीज यहां रावण के अंदर अहंकार घमंड आ रहा है। अब मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, और सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। मेरे नगर में तो रहता है, यही बसता है, परंतु प्रेम किससे करता है? प्रेम उन तपस्वियों से कर रहा है। हे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल। सठ मिलु जाई तिन्हि कहु नीति, और उन्हीं को अपनी नीति बता, अपने नीति वचन जा सुना उनको, यहां तेरी कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर रावण ने क्या किया? ऐसा कहकर अस कही कीन्हे सि चरण प्रहारा, ऐसा कहकर वह विभीषण जी पर अपने पैरों से ठोकर मारता है, अपने चरण का प्रहार करता है। और अनुज गहे पद बारहि बारा, फिर भी विभीषण जी अपने छोटे भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं कि मारने पर भी वह बार बार अपना मस्तक उनके चरणों में रख रहे हैं, उनके चरणों को पकड़ रहे हैं। और उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। भूत भावन शंकर भगवान जी, शिव जी उमा भवानी से कहते हैं कि हे उमा, उमा संत कई है बड़ाई, संत की यही तो महिमा है, यही तो उनका बड़प्पन है। क्या? कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। अरे तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा। अब विभीषण जी कहते हैं कि आप तो मेरे पिता समान हैं। जैसा अभी हमने कहा कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, पिता के समान होता है, और छोटा भाई पुत्रवत होता है, यानी पुत्र के बड़े भाई के लिए छोटा भाई पुत्र के समान है। तो तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। विभीषण जी ने कहा कि हे भ्राता, हे नाथ, हे रावण, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। और सचिव संग लई नभ पथ गयऊ, सभई सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे कहे, क्या कहे? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुबीर शरण अब जाऊ देहि जनि खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प अर्थात सर्व समर्थ हैं, सर्व समर्थ स्वामी हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। और हे रावण,
सभा काल बस तोरी, तुम्हारी सभा काल के वश में है। यानी अब इस सभा के चारों ओर काल का पहरा पड़ गया है। अब मैं रघुबीर शरण, अब मैं रघुबीर जी के, रघुनाथ जी भक्त वत्सल शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूं, मैं जाता हूं। और जाओ देहु जनि खोर, अब मुझे दोष मत देना। विभीषण जी कहते हैं कि मुझे अब किसी प्रकार का कोई दोष मत देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु पर ठप्पा लग गया। जैसे लेटर तो बन गया, लेकिन जब तक उस पे दस्तखत और मुहर नहीं लगती तब तक वो निश्चित नहीं माना जाता, निश्चित आदेश नहीं होता। वैसे ही यहां पर कि जैसे ही विभीषण जी चलते हैं सब राक्षस आयुहीन हो जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई है। भूत भावन शंकर जी कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कई हानि। हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है, उसका नाश कर देता है, सब कुछ समाप्त कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। अचलऊ हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, चरण प्रहारा, चरण का प्रहार किया, लात मारकर जैसे ही उन्हें त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव अर्थात ऐश्वर्य से हीन हो गया। भयं विभव बिनु तबहि अभागा, वह वैभव से अर्थात ऐश्वर्य से हीन हो गया, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो गया। चलेऊ हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण जी तो आनंदित होकर, हर्षित होकर, मन में अनेकों प्रकार के मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। मन में विभिन्न प्रकार के रूपों को लेकर वो रघुनाथ जी की ओर चले। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुन सेवक सुख दाता। वे सोचते जा रहे हैं कि देखी हूं जाई चरण जल जाता, कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों को देखूंगा, मैं उसका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। मैं उसे आज देखने के सौभाग्य को लेकर चल रहा हूं। और अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। और जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई। जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ रक्षा के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में गौतम ऋषि जी का आश्रम पड़ता है। अहिल्या को श्राप मिला था पत्थर की मूर्ति का बनने का। तो प्रभु श्री राम जी ने पूछा, तो विश्वामित्र जी ने सारी कथा बताई।
प्रभु श्री राम ने अपने पैरों से जैसे ही छुआ, वह पत्थर पूर्ववत ऋषि पत्नी अहिल्या अपने वास्तविक रूप में आ गई। तो उसी को विभीषण जी सोच रहे हैं कि जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। अजे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जनक सुता उर लाए, उर माने हृदय, हृदय में धारण कर रखा है। और कपट कुरंग संग धर धाये, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे। ये प्रसंग जब दशानन रावण सीता मैया का हरण करने के लिए गया था, तो अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में सामने भेजा था। तो वही चीज यहां पर विभीषण जी सोच रहे हैं कि कपट कुरंग, कुरंग माने हिरण, कपट कुरंग, कपट माने छल, यानी छल रूपी हिरण, संग उर धाये, संग धर धाये। तो उस कपट रूपी मृग के साथ पृथ्वी पर, अर्थात उस कपट रूपी मृग को पकड़ने के लिए दौड़े थे। अहर उर सर सरोज पद जेई, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। बोलिए भूत भावन भगवान शंकर की जय। अहो भाग्य मैं देखी हूं ते, आज मेरा बड़ा अहोभाग्य है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और आज दीन बंधु प्रणतारती भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी का मुझ पर अत्यंत कृपा है कि जो आज मैं दर्शन पाऊंगा, आज उन्हें देखूंगा। विभीषण जी सोचते हैं, जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं इन नयनन अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखे हैं, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। मेरे अहोभाग्य। तो एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊं सपदि सिंधु एहि पारा। अकपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। तो इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए मन में शीघ्र ही कब समुद्र लांघ आए, इस तट पर आ गए जहां पर प्रभु श्री राम और उनकी सेना है। कब आ गए पता ही नहीं चला। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु एहि पारा। कि शीघ्र ही समुद्र के इस पार जहां श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। और कपिन विभीषण आवत देखा, बानरों ने विभीषण को आते हुए देखा। अजाना को रूप रिपुदूत विशेखा, और बंदर यानी प्रभु श्री राम की सेना के कपि बानर उन्हें शत्रु का कोई खास दूत समझ रहे हैं। और ताहि राखि कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। उन्हें पहरे पर ठहरा कर कि देखिए, सबसे कहा कि देखे रहिए कहीं इधर उधर न होने पाए। और वे सुग्रीव, कपीस यानी बानरों के ईश, कपि ईश अर्थात सुग्रीव के पास आते हैं और उनको सब समाचार सुनाते हैं। समाचार सब ताहि सुनाए,
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुनिए रघुनाथ जी, सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी से उनके पास जाकर कहते हैं कि हे नाथ, हे मित्र, हे स्वामी। चूंकि सुग्रीव जी को उन्होंने मित्र भी कहा है प्रभु श्री राम जी ने, तो सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। आवा मिलन दसानन भाई। अब यहां पर एक बात आप समझिए, हनुमान जी जब लंका गए थे, सीता मैया की खोज में गए थे, वहां पर वह विभीषण जी से मिले थे। विभीषण जी की सज्जनता, उनकी संत प्रकृति, उनकी प्रभु भक्ति, क्या वो आकर यहां पर कपियों, रीछपति और सुग्रीव जी को नहीं बताया होगा? बिल्कुल बताया होगा। लेकिन फिर भी यहां पर हनुमान जी के सारी सूचना दिए जाने और सुग्रीव जी विभीषण से नाम से परिचित होने के बाद भी कह क्या रहे हैं कि सुनिए कि आवा मिलन दसानन भाई। अब ये नहीं कह सकते कि दशानन, दशग्रीव, रावण का भाई विभीषण आया हुआ है जो आपका भक्त है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी भी लीलाधर हैं, मायापति हैं। तो अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो? यानी उनके आने के पीछे राज क्या है, इस पर आपकी राय क्या है? तो वानरराज सुग्रीव ने कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा, कि हे महाराज, अजान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे नाथ, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती। जानी न जाई निशाचर माया, अकाम रूप के ही कारण आया। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला यानी छलिया, छल करने वाला किस कारण से आया है, न जाने किस कारण से आया है। अभेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधि मोहि अस भावा। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, हमारी गुप्तचरी करने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि राखी बांधि मोहि अस भावा, यानी मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखना चाहिए। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी बताई, नीति का विचार आपका बहुत अच्छा है, परंतु ममपन, मेरा प्रण है, शरणागत भयहारी, यानी जो हमारी शरण में आएगा उसके भय को मैं हर लूंगा। यानी उसे किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार का डर नहीं होगा। इसीलिए तो प्रभु श्री राम जी को भक्तवत्सल प्रभु, तो एक बार भक्तवत्सल प्रभु के जयकारे लगाइए, बोलिए भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र की जय। आगे चलते हैं, बाबा गोस्वामी दास आगे कहते हैं कि सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बत्सल भगवाना। प्रभु के वचन को सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए, अंदर ही अंदर आनंदित हुए और मन ही मन कहने लगे कि शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान कैसे शरणागत वत्सल, अर्थात शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। तो शरणागत कहूँ जेत जहीं,
निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके, निज अनहित अनुमान, अपने अहित का अनहित होने का अनुमान लगाकर, असरणागत कहूँ जे तजहि, अर्थात शरण में आए हुए को जो त्याग कर देते हैं, ते नर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि, वे पामर यानी क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने से भी पाप होता है, उन्हें देखने पर भी पाप लगता है, अर्थात हानि होती है। अकोटि विप्रवध लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, यानी उसने करोड़ों ब्राह्मण की हत्या कर दी हो, आए शरण तजौ नहीं काहूं, शरण में आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करूंगा, यानी मेरे द्वारा उसे भी नहीं त्यागा जाएगा। असन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करूंगा। आगे कहते हैं कि जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, कोई भी जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है, आता है, त्यों ही उसके जन्म कोटि यानी करोड़ों अघनासहि तबहि, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अपापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर तेहि भावन काऊ। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। अजौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। यदि वह अर्थात रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय वाला होगा, हृदय में दुष्टता को रख कर आया होगा, पाप को रख कर आया होगा, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है। अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, अर्थात निर्मल मन से ही प्रभु को पाया जा सकता है, प्रभु की भक्ति को प्राप्त की जा सकती है। अब मोहि कपट छल छिद्र न भाव, मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाता। अब भेद लेन पठवा दस सीसा, अगर रावण ने भेद लेने के लिए भी भेजा है, तब हुन कछु भय हानि कपीसा, तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। आज क्यों? जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, क्षण भर में उनको भस्म कर सकते हैं, उन सबका समूल नाश कर सकते हैं। अजौ सभीत आवासर नाई, रखी हूं ताहि प्राण की नाई। और यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहु, हंस कही कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम प्रभु श्री राम ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो भयाकुल होकर हमारे पास आया हो या हमारा भेद लेने आया हो, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद सहित
और हनुमान सुग्रीव जी के साथ कृपालु श्री राम की जयकारा लगाते हुए चलते हैं। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद सम हनु समेत। तो यहाँ पर आज की कथा यही समाप्त करते हैं और अगला खंड कल हम लोग पुनः मिलेंगे और तब श्रवणामृत प्रभु के चरित्र का, प्रभु के गुण की खान का, हनुमान जी महाराज और अन्य सभी के चरित्र का वर्णन यहाँ पर हम लोग सुनेंगे, श्रवणामृत करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान लला की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय।